कहाँ से आई हैं? जी आंध्र प्रदेश से आई हूँ। हैं? आंध्र प्रदेश। माइक नजदीक करो पहले, अब बोलो। आंध्र प्रदेश से आई हूँ। आंध्र प्रदेश, हाँ। कछु दिन में हम साउथ वाले गुरुजी हो जाए भी। एमपी वाले कैंसल, साउथ वाले गुरुजी पक्का नहीं। लेकिन बात सीखने पड़े। हम काल सीखा तो रहे उनने, हैं उनने बोलते एक को उनने, हाँ हम सीखत रहे, काल सीखत रहे, लेकिन उतने ज्यादा नहीं सीख पाया। अब धीरे धीरे सब आ जाए। टेंशन तो वह होने मध्य प्रदेश वारन, दिक्कत तो वह होने वह दिल्ली वारन, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश वारन। अच्छे से बैठो बहन। आओ बहन, पहली बार आए हैं? नहीं, पहले आ चुकी हूँ गुरुजी। कहाँ? बागेश्वर धाम आई। वाह, बालाजी के दर्शन किए थे? हाँ, आपने दिया था। वाह, बहुत अच्छा। प्रश्न पूछे थे? प्रश्न पूछे थे गुरुजी, लेकिन मुझे घर बदलना है, वो वहाँ बहुत तकलीफ कर रहे हैं। और कोई बात? अगल माँ बाप जो है, आपने बोला बंटवारा होगा, 20-20 लिखा था, उसके बाद कोरोना हुआ, मैं आ नहीं पाई, मैं इतने दूर से। क्यों नहीं पहुंच पाए आप? क्यों नहीं पहुंच पाए? मेरे ना नौकरी है, आर्थिक दिशा भी बीच थोड़ा बीच में तो आना ही चाहिए। और जो है घर फिर इसका मतलब अभी भी पर्चा बन गया, फिर पेशी नहीं कर पाएंगे, फिर कृपा नहीं होगी, ये पहले सुन लीजिए। पर्चा तो अभी मेरे पास है, आपका पुराना पर्चा। अर्जी लग भी जाए पर पेशी नहीं करेंगे, लगभग ये सबको पता है। पेशी नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी कृपा नहीं होगी। तो मैं क्या करूं गुरुजी? वो बंटवारा तो कर नहीं रहे हैं, आर्थिक दिशा, ना काम मिल रहा है ना कुछ है वहां पे, जैसे मैं बंधित हो गई हूँ। 1 या 2 पेशी तो कर सकते हैं। 1 या 2 कर लूंगी, लेकिन आपको पता है मेरी आर्थिक दिशा कैसी है। इसकी व्यवस्था अगर बन जाए तो? हाँ, इसकी व्यवस्था बन जाए तो हो जाएगा गुरुजी। वो घर बदलना पड़ेगा, मुझसे रहा नहीं जा रहा, अकेली हूँ, सबकी नजरें वहाँ पे हो। प्लीज थोड़ा सा समझा कीजिए, आप भी तो एक बहन ही है, मेरे लिए एक माँ के समान है। जी बहन, तो जी क्यों नहीं बदल सकते? वो आदमी बोला इस घर के बदले अंदर आश्रम, सत्य साई के आश्रम, सत्य साई की अंगूठी है। हाँ पता है, मैं जानकारी सत्य साई के आश्रम के अंदर दूंगा। फिर बाद में बदल गया, अब वो भी नहीं दे रहा। मुझे उस घर में रहना एकदम बिल्कुल पसंद नहीं यार, रोज रोती। मुझे उस घर से बदलवा दीजिए। हमने लिखा प्लीज। विवाद बना, कुछ समझ नहीं आ रहा, घर बदलना चाहते, कृपा हो जाएगी, 2 पेशी कर लें, पूर्व का कोई भी नियम नहीं किया, 2 पेशी कर लें तो निश्चित कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बंटवारा जो नहीं हुआ, पहले पेशी करिएगा, नहीं तो एक भी कृपा नहीं होगी। पुनः यही बात सुनिएगा गुरुजी। मैंने पहले एक बार पेशी नहीं, अगर आएंगी तो नहीं होगी। वो तो एक बार अर्जी लगाने गए हैं, अर्जी बल लगी है। जाना अर्जी लगना। अभी भी ये हम पहले भी बैठते ही क्या बोले कि नियम का पालन बोले, आपने सुना? नहीं सुना? तो अभी जो है, अभी मैं पेशी मतलब वहां जाकर मंगलवार बालाजी के पास पहुंचना, मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में सम्मिलित होना, फिर पेशी चढ़वाना, 2 बार पेशी चढ़वाइए, इसके बाद सेना पहुंचेगी निश्चित रूप से। अगर मैं एक ही महीने में 2 बार कर दूं तो ठीक है? ये आपके ऊपर है, आप तो लगातार करिए, 5 बार करिए। करना 21 है, करना 21 है, पर 2 पेशी हमारी सेना भेजने के लिए, व्यवस्था के लिए, ताकि आपका विवाद सामंजस्य बन जाए और वो आपको कुछ संपत्ति दे दें, फिर अपने आप पेशी करते रहेंगे, हमें विश्वास है। गुरुजी घर नहीं बदलेगा। पहले उपाय तो करिए बहन जी, और तभी कृपा अगल बगल वाले आपको पता है कैसे परेशान कर रहे हैं। बालाजी कृपा करें, तुम भी सबको परेशान करते हो। लो खुश हो, तुम भी प्रवचन दूसरों को सिखाना, दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को सलाह देना, दूसरों को टॉर्चर करना, तो वो लोग भी बेचारे, हम देखो तुम्हारी कमी बता रहे हैं, क्योंकि माइक पकड़ो, तुम्हारी ये बड़ी कमी बता रहे हैं। अच्छा, क्योंकि लोगों को इसी कारण से ये लगता, लोगों को लगता तुम तांत्रिक हो, लोगों को लगता कि टोटका करते, इसलिए गंदी गाली बकते हैं और पुश करते रहते हैं और बार बार तुम्हारे ऊपर लांछन लगाते हैं, त्रिया चरित्र का लांछन लगाते हैं कि नए नए लोगों को घर पर लाते हो, ऐसा लांछन लगाते हैं। ये तुम्हारी भी तो कमी है, अपना भी तो सोचो। तो अब बात अलग है, आपकी बात अलग है, लेकिन कमी तो है, तो लोग कहेंगे ही। तो सबसे पहले नियम करो, पवित्रता रखो, गंभीरता रखो,
तब कृपा होगी। और पेशी करनी ही करनी, पैसे की 2 पैसे की, वैसे आपके पास पैसे 2 पैसे की व्यवस्था थी, लेकिन घर के आप जरूरतों में आपका खर्च हो जाता है, लेकिन 2 पैसे की व्यवस्था कोई ना करे, हम अभी दिलवा देते हैं, पेशी जरूर कर लेना। और दूसरी बात, नियम का पालन नहीं करेंगे तो 50 बार पर्चा बनवा ले। मान लीजिए किसी को सूजन है और वो अगर परहेज ना करे तो क्या दवा असर करेगी? अब खुद उपद्रव करने, खुद ऊट पटांग चलने, खुद गलत मार्ग पे चलने, और बालाजी कृपा कर देंगे? बोलिए हाँ या ना, अपने मुंह से बोलिए। लेकिन मैं तो उनको परेशान नहीं करती हूँ। अरे बहन जी, बोल बोल के उनका दिमाग खराब, यही तो वो बोलते हैं जो हमने बोला। हाँ, यही बोलते हैं हाँ या ना? हाँ। क्योंकि ये है इसलिए बोलते वो। मैं तो उनसे बात ही नहीं करती हूँ। आपके बात करने या ना करने से क्या मतलब है? आपके बात करने, वो बात के लिए बैठती नहीं। पहले तो आप सुधरिए, अपनी वाणी पर लगाम दीजिए। जो ये विषय पर हमने पॉइंट दिए आपको, गलत नहीं बोला, स्वीकार कीजिए। गलत आपने नहीं बोला, लेकिन नहीं बोला ना, एकदम सही। लेकिन वो परेशान कर, वो नहीं करेंगे, पहले इन पर सुधरिए, तब मैं सुधरूं। इन पर सुधरिए, पॉइंट पर गंभीरता रखना है, जाते ही गंभीरता रखनी। जिन पॉइंटों में हमने कहा तो वो नहीं बोलेंगे, हम उनकी वाणी मौन करवा देंगे, आशीर्वाद। अब आ गई समझ में? करो प्रणाम। हम किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते, वरना हमारे लोग विषय तो सब हैं, खतरनाक वाले गुरुजी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते किसी की हमारी वाणी से, हमारी गद्दी से। पर जब नहीं समझाता तो 1-2 ठैया आइटम उठाने पड़ा था। प्रणाम करो, बालाजी से माफी मांगो। अब पेशी कर लियो बहन जी, प्लीज कर लियो। अब सुधर ले हो पक्को, अब शिकायत तो ना मिले। हाँ, वो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी तरफ से तो ना हुई है, ना हुई है तो जाओ अपना भी बोल है, जाओ खुश रहो, ठीक होगा। समाधान हुआ बराबर। हमें पता हो तो बिना डेकाडोन ले नहीं तुम्हें जाने हैं। हाँ, डेकाडोन बहुत खतरनाक हो। डेकाडोन का मतलब हकीकत। सियावर रामचंद्र की। इसलिए वही पूछें जो आप सुन सकें, कोई भी हो, वही क्वेश्चन करें जो आप, वरना हमारे लो सब डिटेलें रखी, आगे हम और बढ़ते फिर बताऊते मोबाइल नंबर, कहाँ कहाँ चैटिंग चलत, रात भर हलो हलो कहाँ हो, और कितने लोग कौन कौन तारीख हैं आउट, फिर जो बताऊते कितने बजे तुम्हारे कमरा में आउट, जा भी डिटेल है। इसलिए उतना ही पूछना जितना तुम सुन पाओ। हमारे लो डिटेल खतरनाक है। बोलो सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की। इसीलिए तो बागेश्वर बालाजी का दरबार, नहीं तो काय को दरबार, चाहे जो को बुद्धू बना के ना चलो जाए, आओ तुरंत काट जाए, अरे जे नहीं जानत कछु हलुगा, झूठ मचाए फिर रहे। हाँ जी या ना जी? हाँ, इसलिए हम छोड़ा इतनी का हूं, अगर हम उतना 100 पॉइंट बार खोल जाए बस। बोलो सीताराम। लेकिन किसी की भी बेइज्जती करना हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय आपको समझाना समझाना समझाना। आप कैसे समझेंगे ये हमारे गुरुजी को पता। और पुनः सुन ले, नियम का पालन करना आवश्यक, मंगलवार की पेशी करना। शायद ये हम शुरू में बैठते ही बोले हैं और हर बार बोलते हैं, ना करो भैया, बब्बा जी तोरे घरे नया है, हनुमान जी तुम्हारे घर नहीं आएंगे, पेशी करना आवश्यक है। देखो, पेशी का मतलब है जिसे प्यास लगी हो वो कुआं के पास जाए। हैं? जिसे प्यास लगी हो वो कुआं के पास जाए। पेशी करेंगे तो सेनाएं आएगी, सेनाएं आएगी तो आपके काम सफल करवाएगी। और ऐसा कोई भी संसार में काम नहीं, कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो है, तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो बालाजी संपन्न। अब तुम त्रिया चरित्र भी फैलाओ और कहो कि हम तर भी जाइए, असंभव। अगला आदेश, अच्छे से बैठो। माइक लो,
कहां से आए हो? चेन्नई। चेन्नई में कहाँ रहते हैं? सौकरपेट। हाँ? सौकरपेट। अच्छा, कुछ हम तो जाने ही थे बागेश्वर धाम की महिमा केवल मध्य प्रदेश में, चेन्नई में भी कोल्ला फैली नहीं? हाँ, वाह, पूछो क्या बात है? बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ, क्या हो गया उसे? एड़ी के नीचे नहीं रखता है कोई बात नहीं। और घर पे भी तकलीफ। क्या नाम है बालक का? हर्षित। नजदीक आओ। बालक को सुन्नपन बन रहा पैर में, ठीक से चल नहीं पाता। माइक नजदीक करो। हाँ। यही लिखा? ठीक से चल नहीं पाता, मस्कुलर दिक्कत बन रही है। डॉक्टरी भाषा लिखी है, ये लिखा मस्कुलर दिक्कत बन रही है। बीमारी बताई है डॉक्टर ने, मोटापा बढ़ रहा, वजन बढ़ रहा। डॉक्टर ने कहा पूर्ण आराम लगना मुश्किल है, ला इलाज बताया है। धाम से लाभ होगा, 20% की गारंटी अभी, शेष धाम से आशीर्वाद है। माइक से बोलो, क्या यही है? यही है। पहले से किसी को बताया तुमने? किसी ने पूछा? बालाजी कृपा करेंगे, उपाय हम धाम पर कर देंगे। नियम का पालन करें, हनुमान जी महाराज के चरणों में छोड़े। हम तो कुछ नहीं जानते, ना हम भगवान हैं ना हम कुछ जानते हैं। जो भी जानते बालाजी जानते, हम तो कबाड़ी आदमी हैं नंबर 1 के। लेकिन वो कृपा कर देंगे, उनकी शरण पकड़ो, बालाजी दया करेंगे। मस्कुलरी ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है आपको। नेत्र रोशनी में भी दिक्कत आ रही है। नेत्र रोशनी बोले तो आंखों, आइस में, आइस में लिक्विड की कमी, नस सूखने की दिक्कत, रेटिना पर प्रभाव, ये 3 कमी इसमें बन रही हैं। आपके घर में उपद्रव मचा रहता है। 2016 से एक ना एक को उठा पटक मचाए हुए हैं तबीयत में लगातार। परिवार ने भी धोखा दे दिया, कोई साथ नहीं दे रहा है। कर्ज की स्थिति बन रही है, काम में उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। धुआं बहुत आ रहा है, धुआं पीना छोड़ो, धाम की पेशी करो, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। क्या बात बराबर? सही। पहले से यहाँ लिखवाया तो नहीं, कुछ बताया तो नहीं, किसी ने पूछा तो नहीं, कार्यकर्ताओं ने या चेन्नई मंडल ने? जाओ, बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद। ये भभूति है, विभूति की मालिश करनी है, धाम पर झाड़ा लगवाना है। घर पर आपको एक लाल रंग का ध्वज बालाजी के, बागेश्वर बालाजी के नाम का लगाना है। हम सेना भेज देंगे, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बोलो सीताराम। चलो, जय जय।